13वीं सदी का पश्चिमी अफ्रीका सोने की धरती के नाम से जाना जाता था। नाइजर नदी की उपजाऊ घाटियों में बसे हमारे लोग खेती, व्यापार और कारीगरी में निपुण थे। मैं पैदा हुआ था एक रईस परिवार में, लेकिन मुझे कभी नहीं लगा कि किस्मत मुझे सिर्फ ऐश्वर्य की गोद में बिठाकर छोड़ देगी। बचपन से ही मैंने अरबी भाषा और कुरान का अध्ययन किया। इस्लाम हमारे साम्राज्य की धड़कन था और मेरे पिता ने मुझे न्याय, परोपकार और नेतृत्व का पाठ पढ़ाया। जब मैं किशोर था, मुझे तलवार चलाने, घुड़सवारी करने और सैनिकों की अगुवाई करने का भी अभ्यास कराया गया। मेरे चाचा अबू बकर माली के शासक थे। उन्होंने समुद्र पार करने और अज्ञात भूमि खोजने का सपना देखा। वे हजारों जहाजों के बेड़े के साथ अटलांटिक महासागर में निकले और फिर कभी लौटे नहीं। तब दरबारियों ने मुझे सिंहासन सौंपा और इस तरह मैं मनसा मूसा प्रथम बना। सिंहासन पर बैठते ही मैंने शपथ ली, मैं अपने साम्राज्य को इतना समृद्ध और न्यायपूर्ण बनाऊंगा कि आने वाली पीढ़ियां हमें याद करेंगी। मेरा साम्राज्य पश्चिम अफ्रीका का सबसे बड़ा साम्राज्य बन चुका था। टिम्बकटू, गाओ और जिन्ने जैसे नगर व्यापार और शिक्षा के केंद्र थे। हमारे पास सोने की असीम खानें थी। सहारा के पार से ऊंटों के काफिले नमक और घोड़ों का व्यापार लाते थे। अरब व्यापारी रेशम, कपड़े और मसाले लेकर आते थे। मैंने प्रशासन को व्यवस्थित किया, न्यायालयों को मजबूत किया और किसानों को राहत दी। हर ओर से मेरे साम्राज्य की ताकत और समृद्धि की चर्चा होने लगी। दृढ़ आस्थावान मुस्लिम था। मैंने हर मस्जिद में न्याय और भाईचारे का संदेश फैलाया। मैंने यह सपना देखा कि मेरा साम्राज्य सिर्फ सोने चांदी का नहीं बल्कि ज्ञान और विद्या का गढ़ बने। इसलिए मैंने टिम्बकटू को शिक्षा का केंद्र बनाया। वहां मदरसे, पुस्तकालय और मस्जिदें बनाई गई। विद्वान दूर दूर से आए और हमारी धरती पर ज्ञान का प्रकाश फैलाने लगे। 1324 ईस्वी यह वह वर्ष था जिसने मेरी पहचान दुनिया भर में फैला दी। मैंने मक्का की तीर्थ यात्रा करने का निर्णय लिया। मैंने कोई साधारण यात्रा नहीं की। मैंने तैयारी की जैसे एक सम्राट करता है। 60 से अधिक लोग मेरे साथ थे। हजारों ऊंटों पर सोने से भरे थैले लादे गए। मेरी रानी, सेवक, सैनिक, विद्वान और व्यापारी सब साथ थे। हर व्यक्ति को अच्छा भोजन, वस्त्र और आराम दिया गया। जब हमारा काफिला सहारा के रेगिस्तान से गुजरा तो धरती पर सोने की चमक बिखर गई। रात में अलाव जलते, दिन में हजारों ऊंट रेत पर चलते और सूरज उनकी परछाइयों को लंबा कर देता। हमारे गीतकार नगाड़े बजाते और कवि मेरे साम्राज्य की महिमा गाते। जब मैं काहिरा पहुंचा, वहां की गलियां सोने से चमक उठी। मैंने इतना सोना दान में दिया कि मिस्र की अर्थव्यवस्था डगमगा गई। इतिहासकार लिखते हैं कि मैंने हर गरीब, हर व्यापारी और हर विद्वान को उदारता से धन दिया। लेकिन यह भी सच है कि मैंने इतना सोना बांट दिया कि अगले कई वर्षों तक मिस्र की मुद्रा का मूल्य गिर गया। यह दुनिया का पहला उदाहरण था कि किसी की दानशीलता से पूरी अर्थव्यवस्था हिल गई। अंततः मैं मक्का पहुंचा। वहां मैंने साधारण कपड़े पहनकर नमाज अदा की। मेरे मन में गहरी शांति उतरी। मैंने महसूस किया कि असली वैभव धन नहीं बल्कि ईमान और सेवा है। मैंने अल्लाह से प्रार्थना की कि मुझे न्यायप्रिय शासक बनाए और मेरा साम्राज्य ज्ञान व भाईचारे का दीपक बने। मक्का से लौटते समय भी मैंने हर नगर में मस्जिदें बनवाई। माली लौटकर मैंने विशाल निर्माण कार्य शुरू किए। जिन्ने की महान मस्जिद, टिम्बकटू का संकोरे विश्वविद्यालय, पुस्तकालयों और मदरसों की श्रृंखला। मेरे साम्राज्य में हजारों पांडुलिपियां संकलित की गई। यह अफ्रीका के स्वर्ण युग की शुरुआत थी। मेरे शासनकाल ने माली को दुनिया के नक्शे पर अमर कर दिया। अरब से यूरोप तक, भारत से चीन तक, हर जगह लोग मेरे सोने और उदारता की कहानियां सुनाने लगे।